लेकिन लालटन ऐसा जला साहब कि हमारा बिजली ही गुल हो गया है। इस पार्टी में ये लोग थे, जिस पार्टी में ये लोग पैदा हुए थे, ये 4 विधायक, वहां पे इज्जत का इतना भंडार खुला हुआ था कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सिर्फ अपना विकास करने के लिए लालटन जलाए हैं। थोड़ा बहुत गर्मी है, अब कोई बात नहीं, किरासन तेल भी आज की डेट में मिलता नहीं है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्टिव रहते हैं और सियासी बात अपनी बेबाकी से रखने जाने जाते हैं और कहने के इमाम की हिमायती भी है। और आपके विधायकों ने आपको छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन की है और हवाला ये दे रहे हैं कि आरजेडी में जाने से विकास बहुत ज़्यादा होएगा। ठाकुरगंज में 2 साल से आरजेडी के विधायक है, कितना विकास कर पाए आपके इस इलाके में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कहीं ना कहीं आप एमआईएम के समर्थन भी हैं। समर्थन नहीं साहब, मैंने इस अपने प्रखंड में, यानी मैं दिघलबैंक प्रखंड से बिलोंग करता हूं, इकरा पंचायत का वासी हूं, वार्ड नंबर 11 में रहता हूं, ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ हूं। ग्रामीण एरिया से जुड़ने से ही मैंने एमआईएम को ऐसे पायदान पे और ऐसा पौधा उसका लगाया, और इस एमआईएम का एक जड़ यानी मैं अपने घर में लगा करके रखा हूं, जो मेरी वाइफ पम्मी बेगम के नाम से है। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका यह है कि आपके पार्टी का 4 विधायक चले गए और विकास के नाम पर गए हैं। विकास के नाम पर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इन लोगों का सोच को सलाम करता हूं, विकास के नाम पर गए हैं। और 2 साल पहले ही हमने शुरू में ही हमारे विधानसभा में लालटन को जलाया था। हमने लालटन हमने गलती से जला दिया था साहब, हमने विकास के नाम से नहीं जलाया था। गलती हमसे यह हुआ था कि हमारे यहां के जनता ने अनुकंबा में जिताया है ये सीट। अनुकंबा इसलिए जिता दिया कि हमारे पूर्व एमपी अलहाज मौलाना असरारुल हक साहब मरहूम इस दुनिया में नहीं हैं। उनके वारिसान को, उनके औलाद को लोगों ने समझा कि कम से कम एक चिराग जला दें, देख लें इनको जला करके कि क्या रोशनी हो सकता है। लेकिन लालटन ऐसा जला साहब कि हमारा बिजली ही गुल हो गया है। हम लालटन के गर्मी से गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम रह भी नहीं पा रहे हैं यहां पे। विकास तो दूर की बात है, और रह गए ये जो 4 विधायक एमआईएम के गए हैं लालटन के गर्मी से सेक लेने के लिए। इनको गर्मी इतनी महसूस होता है कि तेजस्वरी यादव जो हैं, लालू के लाल, वो अपने बगल में खड़ा भी होने नहीं देते हैं, और खड़ा होते हैं तो दूर से ही बात करते हैं, कहीं उसका गर्मी उसको ना लग जाए। ये मैंने शायद कल 11 बजे से देख रहा था सोशल मीडिया में ही, हमारे सीमांचल में काफी चला ये। कभी तेजस्वरी यादव जेब में हाथ डाल करके लोग कह रहे हैं कि सीमांचल के लिए शायद कोई पैकेज निकालेंगे, और कई राजनीतिक जानकार आदमी कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो इतना घमंडी हैं कि लोगों से हाथ भी नहीं मिलाते हैं। और जिस पार्टी में ये लोग थे, जिस पार्टी में ये लोग पैदा हुए थे, ये 4 विधायक, वहां पे इज्जत का इतना भंडार खुला हुआ था कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो किसी पर भी आरोप लगा करके, किसी पर कुछ भी लगा करके वो अपना नाम को ऊपर करना चाहते हैं। रह गया इज्जत या विकास, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर विकास होता तो आज से 15 साल पहले ही हो जाता। 15 साल पहले सिर्फ हमारे बिहार में, सीमांचल में, हमारे किशनगंज में, हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में सिर्फ गाय बकरी ही चल रहा था, रोड नहीं था, ना ही स्कूल था। क्योंकि आज से 15 साल पहले लालू प्रसाद का ही राज था यहां पर। और आज अगर विकास के नाम पे हमारे सऊद असरार साहब यहां पर ठाकुरगंज 53 से विधायक हैं, जो कि शुरू से विधायक हैं, यानी जब इलेक्शन हुआ तो लालटन का ही यहां पर उजाला हुआ। विकास के नाम पर जीरो हैं। आज तक उसके घर के बगल में एक रोड नहीं बन पा रहा है, तो दूसरी जगह और कहां बनेगा? विकास के नाम पे सब जीरो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों को ढोकेले से बाजी है, लोगों को ठगने की बात है, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। ये सिर्फ अपना विकास करने के लिए लालटन जलाए हैं, और लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी करना पड़ेगा इस लालटन के गर्मी से। मैं तो समझता हूं ज्यादा गर्मी नहीं है, लालटन का ज्यादा गर्मी भी नहीं होता है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत गर्मी है, अब कोई बात नहीं, किरासन तेल भी आज की डेट में मिलता नहीं है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे फिर इलेक्ट्रॉनिक ही चलेगा, लाइट का ही काम आएगा। आप फिर देखते हैं जैसा भी होगा। तो सर, कई दिनों से देखा जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में नल जल को लेकर के बहुत लिख रहे हैं। सर, क्या मामला है? सर, नल जल में क्या मामला है? नल जल में मामला,
नल जल का मामला बाखूबी पूरा बिहार देख रहा है, लेकिन कोई भी इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये नल जल योजना जो है, एक पॉइंट पे 87 लाख रुपए का खर्चा कागजी में। मैं तो समझता हूं अगर सरकार या अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है तो सरकार अपना तिजोरी बंद कर रहा है, तिजोरी भर रहा है इसमें, वरना नल तो लगा हुआ है, जल उस पर नहीं है। और कहीं अगर जल है तो वो खून के जैसा बह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसान का, आम मजदूर का, पब्लिक का खून ही बह रहा है। और नल जल के नाम पे तो वैसा ही फ्लॉप है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई अधिकारी, ना कोई सरकार का कोई आदमी, ना विधायक, ना जिला पार्षद, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो समझता हूं कि सबका मिली भगत है इसमें, सब मिलजुल करके, मिल बांट करके खा रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये नल जल के नाम पे। अगर वाकई में नल जल के नाम पे लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना होता, लोगों को वाकई दर्द होता, तो इस टूटी पे पानी भी आता और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहता।